दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या पेड़ भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। भगवान ओशो रजनीश, जिसने बबूल, नीम और पीपल के वृक्षों के रहस्यमय प्रभावों के बारे में एक कहानी से बताते हैं। ओशो अपने इस प्रवचन में यूनानी चिकित्सक लुकमान हकीम और उसके एक शिष्य, जिसे उसने भारत में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, उस पर आधारित है। लुकमान हकीम, जिसने एक आदमी को भारत भेजा आयुर्वेद की शिक्षा के लिए और उससे कहा कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत पहुंच और किसी दूसरे वृक्ष के नीचे ना तो बैठना, ना आराम करना, ना ही सोना। वह आदमी जब तक भारत पहुंचा क्षय रोग से पीड़ित हो गया था। जब वह कश्मीर पहुंचा तो उसने वहां के चिकित्सक से कहा कि मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं तो यहाँ सीखने आया था आयुर्वेद, अब सीखना नहीं है, सिर्फ मेरी चिकित्सा कर दो, मैं ठीक हो जाऊं तो अपने घर वापस लौटूं। उस वैद्य ने उस व्यक्ति की बीमारी का पता लगाते हुए उससे पूछा, तू किसी विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया? उस आदमी ने तपाक से कहा, हाँ, मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ जाना। यह सुनकर वह वैद्य हंसा। उसने कहा, तू कुछ मत कर, अब तू अब नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा। और फिर वह व्यक्ति उस वैद्य की बात मानकर नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट गया। वह जैसे स्वस्थ आया था वैसा ही स्वस्थ होकर लुकमान हकीम के पास पहुंच गया। लुकमान ने उससे पूछा, अरे तू जिंदा वापस लौट आया, मतलब अब आयुर्वेद में जरूर कोई राज है। तब उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने कोई चिकित्सा नहीं की। लुकमान ने कहा, इसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे जिस वृक्ष के नीचे सोते हुए भेजा था, तू जिंदा लौट नहीं सकता था। तू लौटा कैसे? क्या किसी और वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौटा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, वहां के वैद्य ने मुझे आज्ञा दी कि तू अब बबूल के वृक्ष से बचना और नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ लौट जाओ। तब लुकमान ने कहा कि वह भी जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। आगे ओशो इन वृक्षों के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि असल में बबूल का वृक्ष हमारी एनर्जी, हमारी प्राण ऊर्जा को सोखता है, खींचता है। बबूल के नीचे भूलकर भी मत सोना। अगर बबूल की दातून की जाती रही है तो उसका कुल कारण इतना है कि बबूल के दातून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी होती है। वह आपके दांतों को फायदा पहुंचा देती है, क्योंकि वह पाता रहता है। जो भी निकलेगा पास से वह उसकी एनर्जी पी लेता है, जबकि नीम आपकी एनर्जी नहीं पीता, बल्कि अपनी एनर्जी आपको दे देता है। नीम अपनी ऊर्जा आप पर उड़ेल देता है। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मत सोना, क्योंकि पीपल का वृक्ष ज्यादा ऊर्जा उड़ेल देता है, जिसके कारण आप बीमार हो सकते हैं। यह दिन रात बिना रुके ऊर्जा उत्सर्जित करती है। पीपल का वृक्ष सर्वाधिक शक्ति देने वाला वृक्ष है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया। उसके नीचे लोगों को बुद्धत्व मिला। भगवान बुद्ध को भी बोधगया में इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसका कारण है कि वह सर्वाधिक शक्ति दे पाता है। वह अपने चारों ओर शक्ति आप पर लुटा देता है, लेकिन साधारण आदमी उतनी शक्ति नहीं झेल पाएगा। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है पृथ्वी पर जो रात में भी और दिन में भी पूरे समय शक्ति दे रहा है, इसलिए उसको देवता कहा जाने लगा। उसका और कोई कारण नहीं, क्योंकि सिर्फ देवता ही लिए बिना केवल देता ही चला जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से ओशो की सीख यही है कि प्रकृति के हर तत्व में ऊर्जा है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन नहीं देते, वे हमारे आंतरिक चेतना और जीवन शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। वृक्ष आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का हिस्सा है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।